नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार के खुसरोपुर थाना अंतर्गत एक महिला के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है। अब बहुत ही गंदा व्यवहार हुआ है, लेकिन बिहार सरकार शांत बैठी हुई है। बिहार में जंगल राज छाए हुए हैं। बिल्कुल जंगल राज का जो चरम सीमा होता है ना, वो भी बिहार पार कर चुका है। सरकार सोई हुई है, अपने आप में मग्न है, अपनी काम में मग्न है, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मग्न है। सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के बारे में बात करती है, लेकिन बिहार की जो हालात है उसके बारे में नहीं सोच रही है। किसको लग्न किया गया है वो भी बताएंगे आपको हम, क्या दुर्व्यवहार किया गया है उसके साथ में वो भी बताएंगे आपको हम। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज़ सीधा आप तक पहुंच सके। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आइए आपको बता दें हम कि पटना क्षेत्र के खुसरोपुर थाना क्षेत्र में एक हरिजन कास्ट के औरत को लंगा किया गया, घुमाया गया, उसके मुख में पेशाब तक कर दिया गया। आखिर वहां के पुलिस प्रशासन क्या कर रही है और बिहार सरकार क्या कर रही है? अभी तक जो दोषी है उनको पकड़ा नहीं गया है, दोषी फरार हैं अभी तक। आखिर बिहार सरकार कर क्या रही है? वही जो अपोजिशन पार्टियां है, अगर बीजेपी की सरकार होती तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, लेकिन इस मैटर में, इस विषय में अभी तक अपोजिशन पार्टियां एक वर्ड भी नहीं बोली है। जो इंडी अलायंस गठबंधन से प्रसिद्ध हैं, उनकी पार्टी में के एक भी शख्स आवाज नहीं उठाया कि आखिर उस औरत के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हुआ। बिहार में जंगल राज कायम है, पहले से ज्यादा कायम है प्रतीत हो रहा है। लूट फाट मर्डर केस बिहार में आए दिन हो रहा है। कभी किसी पत्रकार को मार दिया जाता है तो कभी किसी मुखिया को मार दिया जाता है, जैसे कि पटना में नॉलेज मुखिया को मार दिया गया। बिहार के यही हालात है। पटना जहां पे मुख्यमंत्री के आवास है वहां पे मर्डर हो जाता है। जब कोई मुख्यमंत्री के स्थलीय जगह पे सुरक्षित नहीं है तो पूरे बिहार में सुरक्षित कैसे रहेगा? ये भी सोचनीय मुद्दा है। लेकिन जो इंडिया अलायंस वाले हैं वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि डर है कि कहीं गठबंधन टूट ना जाए। लेकिन 24 के चुनाव के पहले गठबंधन को टूटना तय है। आपस में लड़ेंगे और गठबंधन टूटेगा, 110% टूटेगा, इसमें कोई जरूरत दो राय नहीं है। क्योंकि ये जो इंडिया अलायंस है सिर्फ और सिर्फ जाति विशेष कार्य करती है। ये भी आपको बताएंगे हम जाति विशेष क्यों कर रहे हैं। फिलहाल एक बात बताते आपको हम कि मणिपुर में जो घटना हुआ तो कितना तूतू में हुआ, कितना लोग वहां पे पहुंचे हैं। जो मामला को शांत करना चाहिए, लेकिन वहां पे मामला को शांत नहीं किया गया और क्रिएट करके लंबा चौड़ा कर दिया गया। पूरे भारत में तहलका मचवा दिया गया अपोजिशन पार्टियों के द्वारा। कहानी 4 आना की थी, लेकिन 12 आना बना दिया गया अपोजिशन पार्टियों के द्वारा। लेकिन बिहार के अंदर में एक दलित के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो यहाँ पे कोई नहीं बोलता है। सरकार कर क्या कर रही है? आज जो अपोजिशन पार्टी का गला फाड़ फाड़ के मणिपुर के कांड में चिल्ला रही थी, वो यहाँ पे क्यों नहीं चिल्ला रही है? एक औरत को लंगा घुमाया गया, मुंह में पेशाब कर दिया गया। आखिर पुलिस प्रशासन और सरकार क्या कर रही है? इससे कोई आवाज नहीं उठा रहा है। यानी कि बिहार के हालात आप समझ सकते हैं कि चेहरा देखकर कार्य यहाँ किया जाता है। और जो बिहार की सरकार है जाति पे ही चलती है, जाति विशेष। अभी भूयार, वॉइस पंडित, वॉइस जादव ऐसा ही चल रहे हैं। भाई ये जो इंडी अलायंस की जो गठबंधन है जाति विशेष पे चलती है और जाति विशेष बात करती है। आप पार्टी हैं, आप नेता हैं, किसी जाति विशेष को टारगेट कर कर कैसे बोल सकते हैं? लेकिन बिहार में बोला जाता है जाति विशेष को टारगेट करके, क्योंकि इन लोगों को पता है कि बिहार के लोग तो भाई बुड़बक हैं, हम जो कहेंगे वही सुनेंगे और वही करेंगे। जातियों में बांटने के कार्य किया जाता है बिहार के अंदर। अब बिहार के नेताओं का सबसे बड़ी कारनामा है कि बिहार को जाति में बांटो, फूट करो, राज करो वाला नीति अपनाते हैं। जैसे कि अभी है राजपूत के खिलाफ बोला गया है। अब बोलिए, कहीं ना कहीं राजपूत के खिलाफ आप क्यों बोलिएगा?
बिहार है, आप नेता हैं, सबको अपने अपने अधिकार है, किसी जाति विशेष को टारगेट करके बोलने का आपका क्या हक है? क्यों बोलिएगा? कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस वाले ही ऐसा बोलते हैं। वही देखिए, अदर भी पार्टियां है, बीजेपी भी है, कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी जाति विशेष को टारगेट करके बोलते हुए, कभी नहीं बोलता है लोग। लेकिन इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है वो जाति विशेष को टारगेट करके बोलता है लोग, अब बोलते रहेगा लोग, हमेशा बोलेगा लोग। इन लोगों का यही नीति ही है कि फुट डालो राज करो, अंग्रेजों वाली नीति। जैसे कि अंग्रेज बोलते थे फुट करो और राज करो, फुट डालो राज करो, जिसका प्रमाण स्वरूप हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के अंदर फुट डाल दिया अंग्रेजों ने, अब फल स्वरूप दो देश बना दिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अगर फुट नहीं पड़ा होता तो ऐसा नहीं होता। उसी कार्य को दोहराना चाहते हैं बिहार के राजनेता। अब बिहार के अंदर जातिवादी में फूट डाल के जाति विशेष को लड़ा करके राज्य करना चाहते हैं। लेकिन इस 2023 से भाई आज के युवा शिक्षित और एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। पहले वाला बिहार नहीं है, 2002-1 वाले बिहार नहीं है, 90 के दशक का बिहार नहीं है कि लोग समझता नहीं है। यहाँ के सभी लोग बखूबी समझ रहे हैं कि जो राज्य सरकार है कर क्या रही है, आपस में लड़ाकर खुद अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। यहाँ के युवा पीढ़ी बखूबी समझ रही है और इसका जवाब भी देगी, सरकार को इसका जवाब भी देगी। चुनाव तो आने दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लोगों को जाति में बांट दीजिए, आपस में लड़ा दीजिए, लेकिन जब चुनाव होगा तब पब्लिक औकात दिखाएगी जरूर कि हकीकत में आपकी औकात कहाँ है। ये भी बता देगी पब्लिक आपको कि ये कोई 19वीं सदी की बिहार नहीं है, भारत नहीं है कि जहां पे लोग बुड़बक थे, लोग समझ नहीं पाते थे, फुट डालो और राज करो की नीति चल रही थी। कोई अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये आजाद देश का आजाद बिहार है जहां पे सभी को बोलने का हक है, लेकिन किसी धर्म विशेष और जाति विशेष को टारगेट करके बोलने का हक किसी को नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि कानून में एक ऐसा प्रावधान बने, वो भी कठोर प्रावधान बने, कानून बने, ताकि कोई भी किसी जाति विशेष को टारगेट करके ना बोले, धर्म विशेष को टारगेट करके ना बोले। अगर बोले भी कोई तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कठोर कदम उठे, ताकि आइंदा ऐसा गलती वो करने की साहस न रखे और दूसरा व्यक्ति वही गलती करने की साहस जुटा ना पाए। ऐसा कानून और ऐसा प्रावधान बनना चाहिए। हम बार बार वीडियो में बोलते हैं, अब सरकार को चाहिए कि कुछ तो करे ताकि ऐसा कार्य ना हो, बार बार कोई जाति विशेष को टारगेट ना करे। गवर्नमेंट की कार्य और ऐसा करना जरूरी है। बाकी इन सब बातों पे आप क्या सोच रखते हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।